हेलो फ्रेंड्स, मैं हसन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 का फिजिक्स के सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से है, कूलॉम्ब का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो क्या है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलॉम्ब धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। आपको एक चालक पर धन आवेश कितना दिया हुआ है वो दे रखा है। आपको बताना है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है अथवा कमी है। तो सबसे पहले हमें लिख लेना क्या पता है। पता हमें क्या है, हल। सबसे पहले लिखेंगे हमें धन आवेश पता है चालक पर, यानी क्यों पता है। Q = 2.4 × 10⁻18 कूलॉम्ब। ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की अधिकता का कमी बतानी है। तो E का मान आप सब जानते हैं, 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब। ठीक है दोस्तों, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी है। तो चलिए दोस्तों ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, Q = Ne। ये फॉर्मूला होता है, Q = Ne। यहाँ Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी 1.6 × 10⁻19। ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, N ज्ञात करना है। तो हो जाएगा N = Q/T। E को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो N = कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू है 2.4 × 10⁻18 अपॉन कितना, 1.6 × 10⁻19। ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कटेगा। ठीक है। 16 को 24 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 16 × 16 एक बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 1 बजेगा, 80 हो जाएगा, 16×5 = 80। ठीक है दोस्तों। तो N = आ जाएगा 1.5 × ये पावर ऊपर चली जाएगी 10⁻18 × 10⁻19 प्लस ही हो जाएगी। तो N = हो जाएगा 1.5 × 10⁻18 है और ये 19 है, कट जाएंगी, सिर्फ एक बार बचेगी यानी 10। तो N = आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। और अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता है, यानी N = 15 आ गया। तो अब 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। तो सिंपल है, अगर आपको ये चालक पर जो आवेश है धन आवेश दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर यहाँ पे ऋण आवेश दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे N = 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो N = 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इसी तरीके से आपको इसी टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं। आवेश, यहाँ पे आवेश बदल देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऋण आवेश कर देंगे, तब पूछेंगे इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अथवा कमी है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है। क्या है, एक आवेशित चालक पर 2000 इलेक्ट्रॉन अधिकता में है, चालक पर उपस्थित कुल आवेश की गणना करो तथा आवेश की प्रकृति बताइए। ठीक है दोस्तों, पिछली बार की तरह जो क्वेश्चन था उसका जस्ट से उल्टा है। उसमें आपको आवेश दे रखा था, इलेक्ट्रॉन कितने अधिकता तथा कमी बतानी थी, और इसमें आपको इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और बताना है आवेश कितना है और इसकी प्रकृति क्या है। तो जस्ट वही पूरा मेथड रहेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, N दे रखा है, यानी इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 2000 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। E का मान हमें पता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम्ब। अब हमें क्यों ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें क्यों ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, तो क्यों ज्ञात करना है, तो Q =
Ne का सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, इससे आपको Q पता चल जाएगा। Q आपको नहीं पता है, N पता है, E पता है, डायरेक्ट मान रख देंगे Q = N यानी 2000 इनटू E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻90। ठीक है दोस्तों, Q = हो जाएगा 2 × 1.6 और ये 0 जो है इससे कट जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻³ पावर इससे कम हो जाएगी तो हो जाएगा -16। ठीक है दोस्तों, तो Q = हो जाएगा 3.2 × 10⁻−16। अब हमें ये कैसे पता चले कि ये इसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी या धनात्मक होगी? तो वही मेथड है, उसमें हमने क्या किया था, उसमें आवेश धनात्मक था तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो आवेश की प्रकृति लिख देंगे, आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप न्यूमेरिकल की। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या है, नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। तो हमें पता है कि इसको कैसे हल करते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन नाभिक में होते हैं और वह 7 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन नाभिक में 7 प्रोटॉन व 7 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है तथा प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻−19 कूलम। जितना न्यूट्रॉन पर होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है जितना ही प्रोटॉन पर होता है। तो हमें नाइट्रोजन नाभिक पर कूलम के आवेश की गणना करनी है। तो 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन में होते हैं तो N आपका हो गया 7। ठीक, और E आपका हो गया ये यानी 1.6 × 10⁻−19। तो नाइट्रोजन नाभिक पर आवेश कितना हो जाएगा, आवेश Q = कितना हो जाएगा, Ne यानी N आपका है 7, E आपका 1.6 × 10⁻−19। गुणा कर लेंगे, 16 को 7 से गुणा कर लेंगे 112 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इंटू 10⁻−19 कूलम। ये आपका आ जाएगा नाइट्रोजन नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना, ये आपकी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं चौथा टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न उपस्थित है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें नाइट्रोजन नाभिक पर कितना आवेश होगा पूछा था, इसमें अल्फा कण पर कितना आवेश होगा पूछा है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए अल्फा कण में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, अल्फा कण पर कितने 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको ये पता होना जरूरी है क्योंकि इसी से N का मान पता चलेगा। अल्फा कण पर 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं तो आपको सबसे पहले N आपको पता चल गया कितना, 2। E आपको दे रखा है कितना, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या होगा, Q यानी कूलम आवेश कितना होगा अल्फा कण पर, तो Q = Ne हो जाएगा। Q = N = 2, E = 1.6 × 10⁻19। ठीक,
16 को 1.6 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.2 into 10 to power -19 क्यों आ जाएगा। ये आपका आवेश अल्फा कर्सर। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। क्या है? दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4.0 into 10 to power -15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 into 10 to power -19 कूलम है, तो इनके मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको हल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? दूरी दी है, यानी r दिया है। r आपका है 4.0 into 10 to power -15 मीटर। ठीक है दोस्तों, मीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कूलम आवेश दिया है। ठीक है, तो क्यों दिया है आपको? Q1 Q2 मान के चलिए, दिया है आपको 1.6 into 10 to power -19 कूलम। ठीक है, आपसे F पूछा है, यानी प्रतिकर्षण बल यानी F पूछा है। तो सीधा हम फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर आपने डेरिवेशन उसका पढ़ा होगा तो आपको याद होगा F = 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 r²। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा F = 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू आप जानते हैं 9 into 10 to power 9। अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, इनटू Q1 Q2 दोनों बराबर है, क्यों दिया है तो हमें हो जाएगा 1.6 into 10 to power -19। Q1 का मान हो गया और Q2 का मान भी यही हो जाएगा 1.6 into 10 to power -19 अपॉन में हो जाएगा r², यानी 4.0 into 10 to power -15 का होल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? F = 9 into 1.6 into 1.6 into पावर ऐड कर लेंगे, -19 ऐड हो जाएगा 10 to power -38 हो जाएगा into 10 to power 9 अपॉन में इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 16 into 10 to power -13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद 9 into इसका एक पॉइंट जब हटाएंगे 1.6 है तो 16 जब करेंगे 1.6 इंटू, तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी 10 to power -39 हो जाएगी इंटू 10 to power 9 हो जाएगी अपॉन में 16 रहेगा 10 to power -13 ऊपर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा 10 to power 13। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? पावर को सही क्रम में लिख लेंगे। = 9 into 16 into 1.6 इंटू पावर, यहाँ पे देखिए 9 है, ये 30 है और ये 9 है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 39 और प्लस का 39 ये कैंसिल हो जाएंगे। लिख देते हैं माइनस का 39 इंटू 10 to power प्लस का 39 अपॉन का 16 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, 16 से 16 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या बचा? 9 into 1.6। ठीक है दोस्तों, तो F = क्या आ जाएगा? 14.4, यानी 9 को जब 16 को जब 9 से गुणा करेंगे 144 आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 14.4 न्यूटन आपका प्रतिकर्षण बल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर, और हमारे जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें लाइक कीजिए, उन्हें देखिए और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।